हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के हिंदी के काव्य खंड से दूसरा चैप्टर प्रेम वाटिका, जो रसखान द्वारा रचित है। तो फ्रेंड्स, प्रेम वाटिका में दो काव्य संकलित हैं। पहला प्रेम आईनी श्री राधिका और दूसरा कलिल के कुंजन ऊपर बारम। और ये दोनों जो पद हैं सवैये छंद में लिखा गया है। तो सबसे पहले हम कवि परिचय के बारे में जान लेते हैं। तो कवि परिचय यानी रसखान जी के बारे में जान लेते हैं। तो रसखान जी के बारे में सही जानकारी, उनके जन्म के बारे में सही जानकारी नहीं प्राप्त हुई है, फिर भी अनुमानता ऐसा माना जाता है कि ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए। ये कहाँ उत्पन्न हुए? दिल्ली के पठान राजवंश में। और ये जहांगीर के समकालीन थे। किनके समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे। उसके बाद गोस्वामी विठल नाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी। पुष्टि मार्ग में इन्हें कौन दीक्षा दी? गोस्वामी विठल नाथ ने। और इनका मुख्य रचना प्रेम वाटिका और सुजान रसखान है। प्रेम वाटिका में ये प्रेम संबंधी रचनाओं को लिखते हैं और सुजान रसखान में कृष्ण भक्ति के बारे में लिखते हैं। उसके बाद ये संप्रदाय से क्या थे? मुसलमान थे। मुस्लिम होते हुए भी फिर भी ये क्या करते थे? हिंदू देवता के भक्ति करते थे, कृष्ण के भक्ति में तल्लीन थे। और इनके रचना पर खुश होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनके रचना पर खुश होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या बोला? इन मुसलमान पर कोटिन हिंदू वारियो, यानी महान विद्वान, हिंदी के महान विद्वान भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनके रचना पर मुग्ध होकर कहा कि इन मुसलमान पर, ये जो मुसलमान है, इन मुसलमान पर कोटिन हिंदू वारिये, अर्थात करोड़ों हिंदू क्या है? न्यौछावर हैं। तो फ्रेंड्स, कवि परिचय हो गया। अब हम चलते हैं पाठ की ओर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेम आईनी श्री राधिका का भावार्थ। इनके भावार्थ को समझते हैं। प्रेम आईनी श्री राधिका, आईनी मतलब होता है खजाना, यानी प्रेम का जो खजाना है कौन है? श्री राधिका जी है। चलिए पढ़ते हैं। प्रेम आईनी श्री राधिका, प्रेम के खजाना कौन है? राधा जी हैं। प्रेम बरन नंदनन, और प्रेम के बरन, बरन मतलब रंग, और प्रेम के रंग कौन है? नंद के नंद अर्थात कृष्ण भगवान। यानी पहला लाइन का हो गया अर्थ, प्रेम का खजाना कौन है? श्री राधा जी, और प्रेम का रंग, प्रेम का स्वरूप कैसा है? श्री कृष्ण भगवान की तरह। उसके बाद प्रेम वाटिका के दो, वाटिका मतलब बगीचा, ये जो प्रेम रूपी बगीचा है, ये प्रेम रूपी जो बगीचा संयोजे हुए है, माली मालिन दोनों क्या है? माली और मालिन है। जिस प्रकार बगीचा का रक्षा क्या करते हैं? माली मालिन करते हैं, उसी प्रकार इस दुनिया में जितने भी प्रेम रूपी बगीचा है अर्थात प्रेम का रक्षा कौन करते हैं? राधा और कृष्ण जी करते हैं। मोहन छवि रस खाने लगी, अब दृग अपने नाही। मोहन छवि यानी मोहन मतलब कृष्ण भगवान को कहा गया है। कृष्ण का छवि जब से रसखान देख लिया है, ये जो रसखान है, कृष्ण का छवि, कृष्ण का तस्वीर जब से देख लिया है, अब दृग अपने नहीं। दृग मतलब आंख होता है, तब से ये क्या है? आंख अपना अब नहीं है, काबू में नहीं है, बार बार कृष्ण को ही निहारना चाहता है। अर्थात जब से रसखान जी कह रहे हैं, जब से मैंने कृष्ण भगवान के छवि को देख लिया है, तब से ये जो मेरे नयन है, मेरे नयन है, अपने नहीं है। अच्छे आवत धनुष से छूटे सर से जाही, और ऐसा लग रहा है जैसे तेजी से धनुष से बाण छूटते हुए सर से गुजर जाता है। अर्थात जिस प्रकार तेजी से धनुष का बाण छूटकर चला जाता है और पुनः लौटकर नहीं आता है, उसी प्रकार जब से रसखान कृष्ण के छवि को देखे तब से उनका नयन तेजी से उनके पास चला गया है और वह अब लौटकर नहीं आ रहा है। इसलिए कहते हैं कवि, अच्छे आवत धनुष से छूटे सर से जाए। मोमन मानिक लय गयो चितई चोर नंदन, यानी चित्त को चुराने वाले, चितई चोर मतलब चित्त को चुराने वाले, मन को चुराने वाले, दिल को चुराने वाले। अर्थात कवि कहते हैं मोमन मानिक लय गयो चितई चोर नंदन, ये सबके चित्त को हरने वाले, सबके मन को चुराने वाले कौन? नंद के नंद अर्थात कृष्ण, यानी सबके मन को चुराने वाले कृष्ण भगवान मेरे मानिक रूपी रत्न को, मतलब मन को, सॉरी, मतलब रत्न रूपी मन को चुरा कर लेकर चले गए। अर्थात जिस प्रकार वो सबके दिल को हर लेते हैं, उसी प्रकार मेरे भी रत्न रूपी महत्वपूर्ण ये मानिक रूपी जो दिल है, उसको भी वो चुरा कर लेकर चले गए हैं।
और कभी कहते हैं अब बेमन मैं क्या करूं पड़ी फेर के फन। कहते हैं अब तो मैं बड़ी फेरा में पड़ गया हूँ, अब मेरे पास मन ही नहीं है, वो तो कृष्ण चुरा कर लेकर चले गए, अब मैं बिना मन के क्या करूं, अब मैं अजीब फेरे में पड़ गया हूँ। उसके बाद प्रीतम नंद किशोर जा दीन ते नैनियो लागियो, यानी जिस दिन से मेरे प्रीतम नंद किशोर अर्थात कृष्ण भगवान से जिस दिन से मेरी नयन लग गई है, मैंने उन्हें देख लिया है, मन पावन चित जोड़ पलक ओट नहीं करी सकता। तब से क्या हो रहा है, मेरा पावन ये जो चित जोड़ है, कृष्ण भगवान जो चित्त को चुराते हैं, तब से हमेशा मेरा जो नयन है उसी चित्तौड़ को निहारने के लिए व्याकुल रहता है। मैं अपना तब से पलक ओट ही नहीं कर सकूं, अर्थात तब से मैं अपना पलक एक बार भी बंद नहीं किया हूं, क्योंकि यदि कृष्ण भगवान आए और पलक बंद रहे तो शायद वो ओझल ना हो जाए। इसलिए कहते हैं कभी प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनियो लागे, अर्थात जिस दिन से मेरे प्रीतम नंद किशोर अर्थात कृष्ण से मेरी नयन लगी है, मेरी आंख मिली है, तब से मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सको। तब से मेरी पलक ओट हो ही नहीं रही है, मैं पलक गिराता ही नहीं हूँ। तब से मैं उन्हीं मन पावन चित्तौड़ उन्हीं चित्तौड़ को निहारते रहता हूँ और इसलिए पलक नहीं गिराता हूँ ताकि कृष्ण भगवान आए और कहीं ओझल ना हो जाए। तो हमें उम्मीद है प्रेम आईनी श्री राधिका का आप अर्थ समझ गए होंगे। फिर से देख लेते हैं। प्रेम आईनी श्री राधिका प्रेम बरम नंदनम, यानी प्रेम का जो खजाना है, प्रेम का जो खजाना है कौन है, श्री राधा जी हैं। और प्रेम का जो रंग है, स्वरूप है, वो कौन है, श्री कृष्ण भगवान है। प्रेम वाटिका के दो माली मालिन दोन, और ये जो प्रेम रूपी बगीचा है, प्रेम रूपी जो बाग है, बगिया है, उनका क्या है, कृष्ण और राधा माली और मालिन है। अच्छे आवत धनुष से मोहन छवि रस खाने लखी, अब दृग अपने नहीं। और कवि कहते हैं जब से मेरी छवि किनसे लग गई है, कृष्ण भगवान से लग गई है। मेरी आंख जब से कृष्ण भगवान से मिल गई है, तब से ये जो मेरी आंख है अब अपना नहीं रहा है, वो कृष्ण का हो चुका है। और कहते हैं अच्छे आवत धनुष से छूटे सर से जाए, और जिस प्रकार खींचे धनुष से बाण निकलकर तेजी से गुजर जाता है और पुनः लौट कर नहीं आता है, उसी प्रकार मैंने जब से कृष्ण भगवान को देख लिया है, मेरी आंखों ने जब से कृष्ण भगवान को देखा है, तब से वो दोबारा लौटकर आता ही नहीं है। मानो जिस प्रकार धनुष चला गया तेजी से और पुनः नहीं आता, उसी प्रकार मेरी नैन जो है कृष्ण के प्रति लग गया और वह आने का नाम ही नहीं ले रहा है। आगे कहते हैं मोमन मानिक ले गए, ये जो रत्न रूपी मेरा मन है, मानिक मतलब होता है रत्न, ये जो मेरी रत्न रूपी मन है, क्या है, इसको कौन ले गया है, चित्तई चोर नंदन, सबके चित्त को चुराने वाले नंद के नंद अर्थात कृष्ण भगवान लेकर चले गए। यानी मेरे रत्न रूपी मन को कौन चुरा कर लेकर चले गए हैं, कृष्ण भगवान। और कवि कहते हैं अब बेमन मैं क्या करूं पड़ी फेर के फन, अब तो मैं बड़ी फेरा में पड़ गया हूं, अब मेरे पास मन ही नहीं है, वो तो कृष्ण भगवान के पास है, अब मैं बिना मन का क्या करूं। और कहते हैं प्रीतम नंद किशोर जा दिन तय नैनियो लागे, जिस दिन से मेरे प्रीतम किनको कहा गया है, अपने मतलब कृष्ण भगवान को कवि कहते हैं। कवि प्रीतम मतलब होता है प्रेमी या प्रेमिका जिनसे आप प्रेम करते हो, यानी कहते हैं कवि अपने भगवान से प्यार करते हैं, इसलिए कहते हैं प्रीतम नंद किशोर जा, यानी जब से मेरी नैना किन से लड़ी है, कृष्ण भगवान से लड़ी है, बिनते नैनियो लागे, यानी जब से मेरी नैना कृष्ण भगवान से लगी है, मन पावन चित्तौड़ पलक ओट नहीं करी सको, तब से मैं उस चित्तौड़ से उस कृष्ण से पलक ओट नहीं कर सकता। शायद इसलिए नहीं करता क्योंकि यदि एक पल के लिए भी मैं पलक झपक लूं तो मेरे जो प्रेमी है कृष्ण भगवान आए और कहीं ओझल ना हो जाए। इसलिए कवि कहते हैं प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनियो लागे, अर्थात जिस दिन से मेरी नयन प्रीतम नंद किशोर से लगी है, तब से मैं एक पल के लिए भी अपना पलक नहीं झपकता हूँ ताकि वो कृष्ण आए और कहीं ओझल ना हो जाए। उसके बाद समझते हैं द्वितीय काव्य करिल के कुंजन ऊपर भारम। करिल मतलब एक प्रकार का कांटेदार वृक्ष होता है। कहते हैं मैं कृष्ण के भक्ति में इतना लीन हो गया हूँ, इतना उनके प्यार में तल्लीन हो गया हूँ कि मैं उनके भक्ति के प्रति कांटेदार वृक्ष पर न्यौछावर होना चाहता हूँ, वो भी मिल जाए तो काफी है। कहते हैं करिल के कुंजन ऊपर बाल या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुर की ताजी डारो,
यानी ये जो कृष्ण की लकुटी है, लकुटी मतलब छोटी लाठी, अरु कमरिया मतलब जो कंबल, कंबल होता है जो ओढ़े हुए रहते हैं, ये यानी कवि कहते हैं ये जो कृष्ण की लाठी है जिससे वो गाय को चराया करते थे और कंबल ओढ़ा करते थे, यदि वह मिल जाए, यदि वह मिल जाए तो इस पर मैं तीनों लोगों का राज न्यौछावर करने के लिए राजी हूँ। एक तरफ तीनों लोगों का क्या हो, राज रख दिया जाए और दूसरी तरफ वो कृष्ण का लाठी और कंबल रख दिया जाए, तो कभी कहते हैं मैं उन्हीं लाठी और कंबल को लेना पसंद करूंगा और ये जो तीनों लोग का राज है मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए कवि कहते हैं या लकुटी अरु कमरिया पर तिहु पुर की तजी डालो, यानी ये जो तीनों लोग की राज है मैं उस मतलब कहते हैं मैं उन कृष्ण भगवान के लकुटी अर्थात लाठी और कंबल पर न्यौछावर कर देना चाहता हूँ। उसके बाद आठवां सिद्धि नवोनिधि को सुख नंद की गाय चराई बिसाओ। कहते हैं जितना सुख आठों सिद्धि और नवोनिधि में नहीं है, ऐसा माना जाता है कि जो आठों सिद्धि और नवोनिधि है ये सबसे बड़ा सुख है और यह सुख सबसे बड़ा सुख प्राप्त करने वाले बजरंगबली है। बजरंगबली को आठों सिद्धि और नवोनिधि का सुख प्राप्त हो चुका है, तो इसलिए कभी भी कहते हैं आठों सिद्धि और नवोनिधि, यानी जो सबसे बड़ी सुख है आठों सिद्धि और नवोनिधि, इन सारी सुख सुविधाएं ये कुछ भी नहीं है। सबसे ज्यादा सुख किसमें है, नंद की गाय चराने में। सबसे ज्यादा सुख किसमें है, कृष्ण भगवान जो गाय चराते हैं उन्हीं गाय को चराने में। इसलिए कवि कहते हैं आठों सिद्धि नवोनिधि को सुख नंद की गाय चराई विसारो। कहते हैं जितना सुख नंद की गाय चराने में है उतना सुख आठों सिद्धि और नवोनिधि में भी नहीं है। रसखानी कबो इन आखिर सो, रसखानी कबो इन आखिर सो ब्रज के बनबाग तराग निहारो। कहते हैं रसखानी कबो यानी रसखान कब इन अपने आंखों से ब्रज, ये ब्रज भूमि कृष्ण भक्ति के लिए बहुत कहते हैं प्रसिद्ध जगह है। यहाँ पर जो भी व्यक्ति जाते हैं वो किसी ना किसी तरह से कृष्ण के भक्ति में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उनके अंतस मन में हमेशा कृष्ण के भाव ही विचरित रहते हैं। इसलिए कवि कहते हैं ये जो ब्रज की भूमि है, ये जो ब्रज की भूमि है रसखान कब अपने आंख से देख ले। ये जो ब्रज की भूमि का बनबाग है अर्थात बगीचा है, तालाब है, जिस तालाब के किनारे कृष्ण भगवान बैठा करते थे, कि जिस बगीचा में कृष्ण भगवान घुमा करते थे, रसखान जो है कब इन बगीचा और तालाब को देखे। इसलिए कहते हैं रसखानी कब इन आंखें सो, रसखान कब अपनी आंखों से इस ब्रज के भूमि पर स्थित बनबाग अर्थात बगीचा और तालाब को निहारे, जिस पर कृष्ण भगवान क्रीड़ा करते रहते थे, घूमते थे, बैठते थे। और अंत में कहते हैं कोटि करो कलधौत के धाम कलिल के कुंजन ऊपर पारो। कलधौत मतलब होता है इंद्र का राज अर्थात स्वर्ग, यानी कोटि मतलब करोड़। कहते हैं मैं करोड़ों कलधौत अर्थात इंद्र का जो राज है, स्वर्ग है, मैं करोड़ों स्वर्ग न्यौछावर कर दूं इस कांटेदार वृक्ष के लिए जिसके नीचे कृष्ण भगवान आराम किया करते थे। कहते हैं यदि एक तरफ मुझे करोड़ों स्वर्ग रख दिया जाए और दूसरी तरफ वो क्या कहते हैं कांटेदार वृक्ष, कलिल के कुंजन है, कांटेदार वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए बोला जाए तो मैं कांटेदार वृक्ष की तरफ जाना अत्यधिक पसंद करूंगा। इसलिए कवि कहते हैं मैं करोड़ों स्वर्ग क्या कर दूं उस कांटेदार वृक्ष के लिए न्यौछावर कर दूं जिसके नीचे कृष्ण भगवान आराम किया करते थे। तो चलिए कलिल के कुंजन ऊपर वालों को फिर से समझ लेते हैं। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर की तजी डालो, यानी ये जो कृष्ण की छोटी लाठी है, कंबल है, मैं इसके लिए तीनों लोगों का सुख सुविधा खो देना चाहता हूँ, मैं इसके लिए तीनों लोग खो देना चाहता हूँ। अर्थात यदि मुझे तीनों लोग का सुख मिले, राज मिल जाए और एक तरफ कंबल और लाठी मिल जाए तो मैं सारे सुख सुविधा राज को छोड़कर उस कंबल और लाठी को लेना पसंद करूंगा। इसलिए कवि कहते हैं मैं इस लाठी और कंबल के लिए तीनों लोगों का राज छोड़ सकता हूँ। आठवां सिद्धि नवोनिधि को सुख नंद की जगाई चढ़ाओ। कहते हैं जितना सुख आठों सिद्धि और नवोनिधि में नहीं है उनसे कई गुना ज्यादा सुख किनमें है, नंद के गाय को चराने में। इसलिए कवि कहते हैं आठों सिद्धि नवोनिधि को सुख नंद की गाय चराई विसारो। रसखानी कबो इन आखिर सो ब्रज के बनबाग तराग निहार। कहते हैं कब वो मौका आ जाए कि रसखान अपने आंखों से, अपने रसखानी कबो इन आखिर सो अर्थात रसखान कब अपने आंखों से ब्रज भूमि का वो बगीचा, वो तालाब को निहारे देखे जहां पर कृष्ण भगवान रहा करते थे, आराम किया करते थे, खेला करते थे।
इसलिए कहते हैं रसखानी कबो इन आखिन सो ब्रज बन बाग, ब्रज के बन बाग तराग निहार, कोटि तरव कर धावत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर बारो। और अंत में कवि कहते हैं कि मैं करोड़ों इंद्र का राज, ये जो इंद्रप्रस्थ है, इंद्र का राज है, स्वर्ग है, मैं करोड़ों स्वर्ग न्यौछावर कर सकता हूँ। किसके लिए? उस कांटेदार वृक्ष के लिए जहां पर कृष्ण भगवान आराम किया करते थे। मैं उस कांटेदार वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए करोड़ों स्वर्ग न्यौछावर कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है आप प्रेम वाटिका के दोनों पद, प्रेम आईनी श्री राधिका और कलिल के कुंजन का पूरा भावार्थ समझ हो गए होंगे। यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमें कमेंट करके पूछें।